हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे पास ये स्पिनच मालाबार है और ये एक साग होता है, इसे खाया भी जाता है और बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट। तो इसके बस के ही बनाए जाते हैं और इसका साग भी खाया जाता है। तो आज मैं इसे पहले हार्वेस्ट करूँगी और इसी के साथ इस एक दो काम ऐसा भी करूँगी जिससे हमें ज़्यादा इससे हार्वेस्टिंग मिले, तो उसकी भी जानकारी मैं दूंगी। तो चलिए मैं सबसे पहले इसे हार्वेस्ट करती हूँ। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी सुंदर और काफ़ी हेल्दी है। तो ये सिर्फ आप खाने के लिए नहीं, अगर सुंदरता के लिए भी लगाना चाहें तो इसे लगा सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं कितना सुंदर ये हरा हरा हो रहा है और बहुत ही सुंदर लगता है। अगर गार्डन में लगा भी दिया जाए तो फूलों के जगह पे ये भी बहुत अच्छा लगता है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। तो चलिए पहले इसे पत्तों से हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं। और दूसरी बात ये भी कहेंगे कि देखिए एक ही पौधा लगा हुआ और एक पौधे से हम ज़्यादा हार्वेस्टिंग कैसे लेंगे, तो इस पे भी बात करूँगी मैं अभी। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह पत्तों से ही निकालना है और जैसे तैयार हो जाए इसे निकाल लेना चाहिए। तो देखिएगा फिर नए नए पत्ते निकालेंगे और नए नए ब्रांच इसमें आते रहते हैं, तो उससे भी काफ़ी अच्छा इसके पत्ते निकल जाते हैं और इसके पत्तों को ही खाया जाता है। और जैसे कि नाजुक डंठल है जो सामने का पतला पतला, तो उसे भी पकाकर खा सकते हो, भी अच्छा लगता है। तो पहले तो मैं इसके पत्ते हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और देखिए एक ही पौधा है लेकिन काफ़ी अच्छा इसमें पत्ते निकल रहे हैं। और अभी क्या है कि ये कुछ दिनों के ही बाद ही इसमें सिर्फ बीज ही आने लगेंगे। अभी भी बीज आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसमें हार्वेस्टिंग नहीं मिलेगी, लेकिन अभी क्या है कि जब हो रहा है तो इस पर थोड़ा सा केयर कर लेना चाहिए। तो देखिए इतना सारा हमने हार्वेस्ट कर लिया है। और अब दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए अभी देखिए बहुत सारे बीज, अब जो भी बीज निकलते रहेंगे उसे इस तरह से हटाते रहिए। तो जब भी गार्डन में आए एक दो काम इसी तरह करें कि जैसे बीज निकल रहे हैं उसे वहाँ पर से हटा दें, नहीं तो ये सिर्फ बीज ही बनाते रहेंगे, पत्ते ज़्यादा नहीं निकालेंगे। तो इस तरह सारे बीजों को हटा देना है। उसके बाद इस पे हमें तीसरा काम भी करना है। तो तीसरा काम क्या करना है अभी मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसके डंठल इस तरह से लंबे लंबे हो रहे हैं, तो इसे अभी कट करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ को आप अगर घना बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कट करना होगा। तो दो नोड एरिया छोड़ दीजिए, जैसे दो ऐसे जगह छोड़ दिए जहाँ से पत्ते निकल रहे थे। तो पत्ते की जगह पर से ही ब्रांच निकलते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो दो दो पत्ते निकल रहे हैं वहाँ पर छोड़ दीजिए और उसके बाद इसे काट देना है। तो मैं इसी तरह काट रही हूँ और देखिए जहाँ जहाँ है सारे सामने से काट दीजिए, फिर ये नए नए ब्रांच वहीं से निकालेंगे और ये काफ़ी घना भी हो जाएगा। तो देखिए ऊपर भी काफ़ी लंबा सा हो रहा है, तो इसे भी इस तरह से कट कर देते हैं। देखिए इस तरह से सारे काट लिए हैं और अब हमारा पौधा कुछ इस तरह से हो गया है। और अभी भी देखिए बहुत सारे पत्ते बचे हुए हैं, तो मैं सारे ही पत्ते निकाल लूँगी इसके। और देखिए इतना सारा हार्वेस्ट कर लिया। और अब हमें क्या करना है कि देखिए इसके कटिंग से भी हमें लोग लगा सकते हैं। जैसे बीज हमारे पास नहीं भी है तो बाज़ारों से हम जब साग खरीद कर लाते हैं तो उससे भी हम इस तरह का पौधा बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें कटिंग लेना पड़ेगा। तो कटिंग लेने के लिए एक चीज़ का ध्यान देना है कि दो नोड एरिया ज़रूर होना चाहिए, तभी आप उसे काटें, वैसे जगह से काटें। तो उसके बाद एक नोड एरिया को आप इसमें डाल दें, मिट्टी के अंदर डाल दें और दूसरा बाहर रहना चाहिए, तो उसमें से फिर से पत्ते निकल जाएंगे और जड़ भी आ जाएगा। तो देखिए मैं 3 इसी तरह से काटी हूँ और इसे लगा भी दिया है। तो बस इतना छोटा सा ही ध्यान देना है, तो देखिएगा बहुत जल्दी इसमें जड़ निकलने लगेंगे। और अब हमें एक और काम करना है, क्योंकि अभी हमने हार्वेस्ट किया था इसमें से, और चूँकि यहाँ पर बहुत सारे साग देखिए इतने सारे मैं निकाली हूँ, तो अब हमें दोबारा इसको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा खाद भी हम डाल दें। और अभी आप लोगों ने देखा है कि मैंने बहुत सारा किचन वेस्ट का खाद बनाया है, तो अब मैं उसे ही डालूँगी। तो उसके लिए पहले थोड़ी सी हल्की हल्की गुड़ाई कर दें। ऐसे तो मेरी मिट्टी थोड़ा ऊपर नीचे ही है, मतलब आजकल ही मैं कुछ दिन पहले ही गुड़ाई की थी, तो इसीलिए ज़्यादा गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं, मैं हल्की हल्की कर रही हूँ,
क्योंकि मैं 2 दिन पहले इसकी गुड़ाई की हूँ। और देखिए ये किचन वेस्ट का खाद है, तो आज मैं वही डालूँगी क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा खाद मिल गया है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, जैसे 1-1.5 मुट्ठी के करीब डाल दीजिए, क्योंकि पत्तों के लिए ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी खाद नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी डालते रहें तो इससे पौधा घना भी होगा और इसके पत्ते बहुत हेल्दी आएंगे। तो बस इतना ही सा काम करना। देखिए पानी मैं नहीं डाली हूँ क्योंकि अभी मिट्टी गीली है, इसीलिए मैं इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ, दूसरे दिन डाल दूँगी। और अब देखिए हमारे मिर्ची भी तैयार हो गए, क्योंकि मैं थोड़ा सा साग हार्वेस्ट की हूँ, तो अब इसको पकाने के लिए मुझे मिर्ची भी चाहिए होगी। तो चलिए अब थोड़ी सी मिर्ची भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। हालांकि इसमें दिखाई तो नहीं दे रहा है कि मिर्ची है भी, लेकिन अभी मैं तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत सारी है, क्योंकि मैं हर दिन ही इसमें से हार्वेस्ट करते रहती हूँ। 8-10 तो मेरे रोज़ दिन का ही काम है, मैं उतना हार्वेस्ट कर लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमें थोड़े से ही मैं सब्जियाँ लगाई हूँ और मुझे इतना सारा हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाता है, तो ये अच्छी बात है। अगर थोड़ा बड़ा जगह होता तो शायद मैं बहुत सारी सब्जियां लगा लेती, लेकिन मैं मजबूर हूँ, इतनी ही सब्जियां लगा सकती हूँ। अगर आप लोगों के पास बड़ी जगह है तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा चीज़ें लगाएं, ज़्यादा सब्जियां भी लगाएं, थोड़ा से फूल भी लगाएं, तो आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा हार्वेस्ट करने के लिए मिलता रहेगा। तो इस तरह से देखिए हमने इतना सारा मिर्च भी हार्वेस्ट किया है और साग भी हार्वेस्ट किया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने घरों में एक पौधा जरूर लगाइएगा। थैंक यू।